Good evening, class. In the previous class of your mathematics, we were solving the chapter 3 linear inequalities in two variables and हमने एक्सरसाइज 13.5 तक लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी समझ लिया था कि हमें उसके थ्रू कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है एंड आपको उसको समझना पड़ेगा. बट उससे पहले हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने. अभी तक हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो डायरेक्ट इक्वेशंस थे, x प्लस वाई वाले जितने भी थे, तो वैसे हम सॉल्व कर रहे थे. अब इसमें क्या हो गया कि 1 अपॉन में आ गया, तो अब हमें इसका लॉजिक समझना है कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड दूसरा क्वेश्चन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या सपोज करना है? आपको सपोज करना है कि 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v. आपको ये मानना पड़ेगा. ठीक है, कि लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v. सो आई कैन राइट इट कि इसको 1/x की जगह u लिखा हूं तो u/2 हो जाएगा. ठीक है, प्लस 1/y की जगह v लिखा हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जिसको 2 लिख दिया. उसी प्रकार 1/x की जगह u/3 हो जाएगा और 1/y की जगह v/2 हो जाएगा, जिसको 13/6. यानी 1/x की जगह u, 1/y की जगह v, 1/x की जगह u, 1/y की जगह v. So taking the LCM here, I can write it 3u plus 2v is equal to 6. इसका मैं LCM लूंगा 2 और 3 ये 12 आएगा. 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 6 को यहाँ कंप्लीटली जब एलसीएम के थ्रू सॉल्व करूंगा तो यहाँ 3u और यहाँ 2v आएगा और 6 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम 6 लूंगा तो 6 डिवाइडेड बाई 3 2u एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो 3v इज इक्वल टू 13/6. तो 6 और 6 कट गया तो क्या आया 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13. अब यहाँ पे हमारे पास कोई मेथड दे दिया हुआ है कि हमें किसी मेथड से सॉल्व करना है इक्वेशन को. तो हम जो 3 मेथड्स पढ़े हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनमें से कोई भी मेथड हम लगा सकते हैं. 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 एंड जो दूसरा है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13. ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. अगर मान लीजिए कि मैं इसको एलिमिनेशन मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, तो एलिमिनेशन में मैंने क्या कहा था कि आपका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. तो जैसे देखिए यहाँ पे u के आगे 3 है, यहाँ u के आगे 2 है. तो अगर मुझे यहाँ पे b इसके बराबर लाना हो तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो 2 3 या 6 और 3 2 या 6 बराबर आएगा. तो जब मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो 6u 2 इंटू 2 4v 12 इंटू 2 24, यानी पूरे को मल्टीप्लाई करवाना है. उसी प्रकार 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39. इसको माइनस करवा दिया, माइनस करवा लूंगा तो 6u कैंसिल, 9v में माइनस है और 4u, तो 4u माइनस 9v माइनस 5v. उसी प्रकार 24 माइनस 39 माइनस 15, तो माइनस माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 15/5 3 आएगा. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, हमने क्या किया इक्वेशन 1 में v की वैल्यू को रखा अगर तो 2 इंटू 2 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा. यानी 3u प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, v की वैल्यू 3 है, v की वैल्यू 3 है तो ये हो जाता है 6 इज इक्वल टू 12. 3v इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 उधर माइनस हो जाएगा तो v इज इक्वल टू आएगा 2, u इज इक्वल टू आएगा 2. v तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है. अब अभी यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं हुआ, मुझे x एंड y की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू क्या है 1/u. अगर u की वैल्यू 1/x है तो x की वैल्यू 1/u हो जाएगी, ये यहाँ और ये यहाँ. तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2. उसी प्रकार y की वैल्यू 1/v कितना आएगा 1/3. तो अब आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया है. ठीक है क्लास, तो आपको ये क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है. ऐसे ही इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से अभी आपको मैं कुछ बता रहा हूं. क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड एक दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y
इज इक्वल टू 5xy। तो सब आपको क्या करना है, इसको यही रहने दीजिए, एक्स वाई को नीचे ले आइए। उसी प्रकार यहां पे भी एक्स वाई को नीचे ले आइए और 5 को यही लिख रहने दीजिए। अब मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। उसी प्रकार 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। x और x कैंसिल तो क्या बचा, 6 अपॉन y। उसी प्रकार 3 अपॉन y और y कैंसिल तो 3 अपॉन x। उसी प्रकार x और x कैंसिल तो 2 अपॉन y और y कैंसिल तो 4 अपॉन x। अब ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया जिसमें हमने समझा था, सेम वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 अपॉन वाई को v मान लीजिए, 1 अपॉन एक्स को u मान लीजिए, 1 अपॉन वाई को v और 1 अपॉन एक्स को u, एंड उसको सॉल्व करके u एंड v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, व्हिच एवर मेथड यू आर फीलिंग इजी टू सॉल्व। ठीक है, बस आपका आंसर आना चाहिए, तो इसको आप लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे ये समझाना था मेरे को कि कैसे आप इसको इस तरीके, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है क्लास, तो मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए खुद से करना है आपको ये क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इंपॉर्टेंट है एंड ये लास्ट ईयर आया भी था आपके 10th क्लास के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अभी तक तो हम x और y को कंसिडर करते आ रहे थे कि 1 अपॉन एक्स को u मान लिए, 1 अपॉन y को v मान लिए, बट यहाँ पे तो हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू v। ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u मान लिए और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v मान लिए। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है क्लास, तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन की जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं इसको बराबर लेके आना है, या तो u का बराबर लाऊं या तो v का बराबर लाऊं। अगर मुझे u का बराबर लाना होगा तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ यहाँ 2 से। क्यों, क्योंकि 3 10 जा 30, 15 2 जा 30, तो 30 आ रहा है। इट मींस इस इक्वेशन को मैं 3 से और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो इक्वेशन कैसे बदल जाएगा, तो देखते हैं। 3 into 10 30, 3 into 2 6 इज इक्वल टू 12, 4 into 3 12। अब 30u माइनस 10v इज इक्वल टू -4। तो अब जब मैं इसको माइनस कराऊंगा दोनों तरफ से, तो ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6v अपॉन 10v ये प्लस में आ जाएगा। उसी प्रकार 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा, 16v इज इक्वल टू 16 और v इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 16 1 आएगा। सब्स्टिट्यूटिंग की वैल्यू ऑफ v इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जिसमें भी आपका 1 हो, आप लोग v की वैल्यू निकालिए, u की वैल्यू निकालिएगा, तो कितना आता है, 2 into 1 2, 2 उधर जाके माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा, 10u प्लस 2 into 1 इज इक्वल टू 4, 2 into 1 की वैल्यू 2 आएगी, तो 10u इज इक्वल टू 2 और u इज इक्वल टू 1/5। अभी हमारा यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि u की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई जो कि 1/5 है, और v की वैल्यू x माइनस वाई जो कि कितना है, 1 है। अब इसको फिर से हमें सॉल्व करके क्या करना है, x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 3 को कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया,
तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मुझे फिर से क्या करना होगा, y के या x के कोफिशिएंट्स को बराबर लाना होगा, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कराया तो इक्वेशन ऐसे बदल जाएगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, तो लिखे रहने दो, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो ये तो ऑटोमेटिकली कट गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7/3, क्योंकि डायरेक्टली प्लस करना है, इस बार माइनस नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो ये आ रहा है x इज इक्वल टू 7/3। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, अगर मैं x की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखूं 7/3 माइनस y इज इक्वल टू 1 और 7/3 माइनस 1 इज इक्वल टू y, सॉरी क्लास, तो फिर वहां पे y की वैल्यू मैं इसमें प्लेस करूंगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं, तो 7 माइनस 3/3 यानी 4/3 इज इक्वल टू y। तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है, x की वैल्यू 7/3, y की वैल्यू 4/3। ठीक है क्लास, तो हो ये आप लोगों को क्लियर होगा कि आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। अब जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक में। एग्जांपल नंबर 19 जो दिया हुआ है वो सेम इसी की तरह है, बट एग्जांपल नंबर 19 जो है ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल नंबर 19 बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया है Ritu can row down stream 20 km in 2 hours and up stream 4 km in 2 hours. Find her speed, मतलब उसकी बोट की स्पीड बतानी है और स्ट्रीम की भी स्पीड बतानी है। यानी क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ये है कि एक नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, यहां पे एक बोट चल रही है, ठीक है, बोट की स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर है। यहां क्या लिखोगे, लेट स्पीड of boat is 1 किलोमीटर सॉरी x किलोमीटर पर आवर। ठीक, एंड नदी की जो स्पीड है, जो नदी का जो फ्लो करने का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। कितना है, y किलोमीटर पर आवर है। एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट यानी रिवर, इज y किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में दो सिचुएशन दिया गया है, एक बार डाउन स्ट्रीम और एक बार अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस तरफ नदी जा रही है तुम भी उस तरफ जा रहे हो। ठीक है, यानी जिस तरफ नदी उस तरफ तुम भी, यानी जो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर बोट ना भी चले तो भी बहेगी, क्योंकि नदी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाता है, टोटल स्पीड जो हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो इन डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाती है वो ऐड हो जाती है, कितनी, x प्लस वाई। इसको समझिएगा तभी आपको एग्जांपल नंबर 19 आएगा समझ में। तो जब हम भी डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब हम भी उसी तरफ जा रहे हैं जिधर नदी जा रही है, तो उधर क्या हो जाता है, स्पीड ऐड हो जाती है। और अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा कि आप इधर जा रहे हो लेकिन नदी इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो नदी इधर जा रही है, यानी आपको नदी पीछे ढकेल रही है तो आप उसके खिलाफ जा रहे हो, लेकिन आप तभी आगे जा पाओगे जब आपकी स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा होगी। तो उस दौरान क्या होता है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाती है, x माइनस वाई। ठीक है, फिर से क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो उसको वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर कर रहा है। कितना, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर कर रहे हैं। तो इसको लिखते हैं एक बार फिर से। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर नदी जिधर जा रही है उधर आप भी जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम, नदी जिधर जा रही है और आप उसके खिलाफ जा रहे हो तो अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस हो जाएगा और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स ट्रेवल कर रहा है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20, कितने टाइम में, 2 आवर में, तो जो कि हो जाता है 10, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन।
डाउन स्ट्रीम के केस में, अप स्ट्रीम के केस में जब आपकी स्पीड x माइनस वाई है तो वो 4 किलोमीटर चल रही है 2 घंटे में, तो कितना हो जाएगा 2। ये क्या हो गया इक्वेशन 2, यानी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, डायरेक्टली ऐड कर दो क्योंकि एक वाई प्लस में है एक माइनस में है, कट जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ये 12 है, 10 प्लस 2 12, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड आ गई कि बोट की स्पीड इतनी है और नदी की स्पीड इतनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल नंबर 19 सॉल्व करेंगे एंड हम दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्वार्टरली एग्जाम्स।